लेट्स स्टार्ट। अच्छा। यस सर। ओके। तो गैस कल एएसटीसी रूल को इस्तेमाल करते हुए ये वाले पढ़ रहे थे, है ना, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, टैन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये सब। और उसके बाद पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, है ना, इनका साइन टैन सब पढ़ रहे थे, है ना। अच्छा, याद है कैसे सब कर रहे थे? सब याद है आप लोगों यस सर। को? ओके। यस सर। ओके, ठीक है, रिकॉल करवा देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आप साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का कैसे निकाल रहे थे, इज इक्वल टू कॉस थीटा ना। पहले आप क्या डिसाइड करते हो? क्वाड्रेंट डिसाइड करते हो। सर पाई बाई टू माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से आपको छोटा। क्लॉकवाइज जाना है, या फिर पाई बाई टू से डिक्रीज करना है। पाई बाई टू से डिक्रीज तो पाई बाई टू पीछे जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके पहुंच जाओगे। पाई बाई टू माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव है। यस सर। तो प्लस साइन से शुरू होगा, प्लस। फिर पाई बाई टू दे रखा है। पाई बाई टू मतलब ये एंगल वाई एक्सिस पर होता है, और वाई एक्सिस मतलब बेटे मैंने बोला था चेंज करने का, सर चेंज साइन टू कॉस। साइन टू कॉस बस। होगा। अच्छा, तो ऐसे करके ये हमारा निकल गया था। आज साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा का कर देंगे, फिर हम आगे की लेंगे। तो ये, सर हाँ, यस। सर साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री है सर। 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ, अरे बेटे मैंने बोला ना, पाई बाई टू मैं रेडियन में लिखा, आप 90 डिग्री लिखो, है ना। आप वहां पर 100 ग्रेड लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? यस सर। नाइन एंगल एंगल 90 डिग्री। देखो बेटा, जैसे कि मास सपोज 1 kg है, आप 1 kg को 1000 ग्राम कहोगे तो मास थोड़ी ना चेंज हो जाता है। मास तो मास ही रहता है ना। 1 kg जो है 1000 ग्राम वही है। अभी उसको 1 kg बोलो, 1000 ग्राम बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो आप पाई बाई टू रेडियन बोलो, 90 डिग्री बोलो, 100 ग्रेड बोलो, की फर्क पड़ता है? एंगल तो राइट एंगल ही है ना। तीनों राइट एंगल ही है, तीनों 90 डिग्री है। क्लियर हो रहा है ना? तो यस यस सर। सर। तो ये जो सारे फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, हम एंगल को रेडियन में लिख रहे हैं, आप वहां पर डिग्री वाला लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और ये जो तुम, सर हम्म, सर हम साइन पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा, उसके बाद साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, सन साइन पाई प्लस थीटा, सर फिर सर साइन पाई माइनस थीटा नहीं पढ़ेंगे? हाँ, मैंने बोला ना, मैंने सारे थोड़ी ना मैं बताऊंगा आपको। पाई आप सारे पूरा पूरा थोड़ी ना करेंगे, वो तो आप करेंगे ना, वो तो आप यस करेंगे, सर। प्रोसेस से आप करोगे। हम साइन पाई प्लस थीटा बताए तो आप साइन पाई माइनस थीटा निकालोगे। साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ये सब आप निकालोगे उसी प्रोसेस से। तो मैं बताते जाऊंगा। देखो यस बेटा, सर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटे। जहां पर मैं पाई बाई टू लिख रहा हूँ वहां पर आप 90 डिग्री लिख सकते हो। जहां पर मैं पाई लिख रहा हूँ वहां पर 180 डिग्री बिंदास लिख सकते हो। थ्री पाई बाई टू का जगह 270 डिग्री बिंदास लिख सकते हो। जैसे कि कहीं पर भी आप 2 kg को 2000 ग्राम लिख सकते हो, 2000 ग्राम को 2 kg लिख सकते हो। दोनों सेम बात है, तो यूनिट खाली चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। तो बेटे, ये जो ये जो पहला फॉर्मूला है, जो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, टैन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये जो 6 फॉर्मूले, इनमें देखो बेटे, थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना बेटा, आप समझ यस लो सर। कि थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों बेटे? दो एंगल को तब कॉम्प्लीमेंट्री हम बोलते हैं जब दोनों का सॉम क्या होता है बेटा, 90 डिग्री या फिर 90 पाई बाई टू डिग्री। होता है ना। आप ये दोनों को ऐड करो ना बेटे, ये दोनों को ऐड करो, 90 डिग्री होगा कि नहीं, पाई बाई टू होगा कि नहीं, यस सबको सर। दिख रहा है? सबको? यस सर। वेरी गुड, वेरी यस गुड। सर। तो थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा आप देख लो, पाई बाई टू माइनस थीटा का साइन थीटा का कॉस के साथ बराबर है। पाई बाई टू माइनस थीटा का कॉस थीटा का साइन के साथ बराबर है। मतलब ये जो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक का साइन दूसरे के कॉस के साथ बराबर है, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है ना, एक दूसरे के, यस सर। इसका कॉस कम। इसका साइन, इसका साइन इसका कॉस के साथ बराबर है। बिल्कुल उसी तरह बेटे, पाई बाई टू माइनस थीटा का टैन कॉट थीटा के साथ बराबर है। पाई बाई टू माइनस थीटा का कॉट टैन थीटा के साथ बराबर है। मतलब बेटे, थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक का टैन दूसरे का कॉट के साथ बराबर होगा। क्लियर और नॉट? सिमिलरली देखो बेटे, यहाँ यस यस सर। पर
पाई बाई टू माइनस थीटा का कॉसेक सेक थीटा के साथ बराबर है, पाई बाई टू माइनस थीटा का सेक कॉसेक थीटा के साथ बराबर है। तो मतलब दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंटरी है, थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा, एक का कॉसेक दूसरे का सेक के साथ बराबर होगा, है ना। तो कुछ यस सर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बेटा आप सबको पता है कि 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यस तो सर। तो ये जो एंगल 20 डिग्री एंड ये जो एंगल 70 डिग्री, दे आर कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक का साइन दूसरे का कॉस के कॉस का साथ बराबर 70, होगा। यस सर। उसी तरह कॉस 20 क्या होगा बेटा, साइन 70। साइन 70, साइन सिमिलरली 70 डिग्री। सिमिलरली एक का टैन टैन, दूसरे का कॉट के साथ बराबर होगा। यस टैन सर। 20 डिग्री टैन इक्वल 20 टू कॉस 70 कॉट एंड कॉट 70 डिग्री, कॉट यस 20 सर, डिग्री इज इक्वल टू टैन टैन 70 70। tan 70 डिग्री। उसी तरह एक का कॉसेक दूसरे का सेक के साथ बराबर सेक, होगा, cosec 20 is equal to sec 70, एंड सेक 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 20। क्लियर और यस नॉट, पहला इससे यस पता चल जाता है। तो यस ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान यस रखो, सर। यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट में, if alpha and beta and यस सर। if alpha and beta are एंगल्स, complementary angles, then sin alpha is सर equal to sin alpha cos is equal to beta, cos beta। cos beta is equal to sin alpha, tan alpha is equal to सर cot ऐसे beta। लिखने से, सर ऐसे लिखने से दोनों लाइन सेम हो जाए इधर। सर हम लिखेंगे इसे sin alpha is equal to cos beta, sin beta is equal to cos alpha। सर ऐसे लिखने से दो लाइन सेम हो रहा है। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं दोनों सेम लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। यस सर। हाँ तो बेटा sin alpha is equal to cos beta, तो sin beta is equal to also cos cos alpha। alpha, यस सर। अल्फा बीटा में से अल्फा का साइन बीटा का कॉस के साथ बराबर है, बीटा का साइन अल्फा के कॉस के साथ बराबर होगा, है ना। हाँ सेम लिख दिया था। tan अल्फा यस इज सर। इक्वल टू कॉट बीटा, cot beta, यस सर। tan बीटा इज इक्वल टू कॉट cot alpha, अल्फा। उसी तरह सेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक बीटा एंड सेक बीटा इज इक्वल टू cosec alpha, कॉसेक alpha, अल्फा। सबको याद रहेगा ये चीज, अगर दोनों एक्सिस यस में सर। कॉम्प्लीमेंट्री यस सर। एंगल है। अच्छा आगे चलते हैं। ओके, तो यस ऐसे सर। ऐसे हम पाई प्लस थीटा कल बताए थे, आप पाई माइनस थीटा का कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं पाई 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का कर देता हूँ, तो आप 3 पाई बाई 2 माइनस सब आप खुद से कर सकते हो, खुद से सारी चीज कर सकते हो, है कि नहीं। चलो देखते हैं। यस सर। सपोज मैं बोलता हूँ कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। पहले तो बेटे आप 3 पाई बाई 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में हो बताओ। Remember here, one thing keep in mind, this theta could be any angle, फोर्थ no क्वाड्रेंट, matter how big, no matter how small, positive, negative, any angle. This theta can be any angle. It could be a positive angle. This theta could be a negative angle. This theta could be a very big angle. This theta could be a very small angle. It does not matter. Clear or not? हाँ यस सर। तो बेटा 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 प्लस यस मतलब सर। बेटे 3 पाई 2 फोर्थ बाई 2 से, क्वाड्रेंट, हाँ 3 पाई बाई 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आके पहुंच जाओगे बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब 3 पाई बाई 2 से हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा बात है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटे, ये 3 पाई बाई 2 से ए से जाओगे तो वैल्यू एंगल का बढ़ेगा ना, इससे बढ़ता है। एंटी क्लॉकवाइज में यस एंगल सर। का वैल्यू बढ़ता है एंड क्लॉकवाइज में एंगल का वैल्यू घटता है कि नहीं। घटता है, एंटी यस सर। क्लॉकवाइज में एंगल का वैल्यू बढ़ता है एंड क्लॉकवाइज में एंगल का वैल्यू घटता है। क्लियर और नॉट। यस सर। यस सर। तो बेटे 3 पाई बाई 2 प्लस, पहला बात ये पता चला कि दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे हमें एसटीसी रूल के हिसाब से सर cos एंड sec, एंगल का पॉजिटिव ऑल आर नेगेटिव, यस सर। एंगल का कॉस एंड सेक से पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन क्या होगा वहां पर, नेगेटिव होगा। सर नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ कॉस एंड सेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे किससे बेटे, माइनस साइन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, माइनस। 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 3 पाई बाई 2 कौन से एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस,
सर वाई एक्सिस वाई वाई एक्सिस एक्सिस वाई सर एक्सिस माइनस साइन कैसे हुआ, फिर से थोड़ा बोल सकते हैं? बेटे देखो एएसटीसी रूल देखो एएसटीसी रूल के हिसाब से जब एंगल बेटे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो उस एंगल का कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। एएसटीसी सी फॉर यस कॉस। सर तो बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो रहा है, इसीलिए ये जो साइन है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा ये, नेगेटिव होगा। देख रहे हो मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, देख रहे हो नेगेटिव लिख रहा हूँ। तो बेटे स्टार्ट करेंगे किससे बेटा, ये ट्रिक है, ये एसटीसी रूल का ट्रिक है, मेरा बात समझ रहे हो। तो यस सर नेगेटिव हो रहा है तो स्टार्ट करेंगे माइनस से। 3π/2 कौन से एक्सिस पर है बेटे, सर वाई वाई एक्सिस। एक्सिस वाई वाई एक्सिस एक्सिस मतलब मतलब चेंज चेंज, चेंज वाई एक्सिस मतलब साइन चेंज। कॉस हो जाएगा। साइन को कॉस करेंगे, कॉस और ये थीटा। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी। यस सर यस सर अच्छा tan 3π/2 माइनस थीटा। बेटा 3π/2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, सर थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 3π/2 माइनस मतलब 3π/2 से क्लॉकवाइज जाओ ना बेटा। एंटी क्लॉकवाइज जाने से एंगल बढ़ता है यस सर एंड एंड क्लॉकवाइज जाने से घटता है। क्लॉकवाइज जाने से एंगल घटता है ना। क्लॉकवाइज से जाने से एंगल घटता है, आप देख सकते हो। जीरो बढ़ बढ़ के एंटी क्लॉकवाइज में पाई π/2 बाई बढ़ टू के एंटी क्लॉकवाइज में पाई, एंटी पाई क्लॉकवाइज में थ्री बढ़ता पाई है, बाई टू यस सर क्लॉकवाइज में घटता है बेटा। देखो π/2 घट के जीरो होता है ना क्लॉकवाइज। यस सर तो 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से सर tan क्या tan होगा। and cot are positive and others are negative। हाँ तो पहले तो ये पता चला कि दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो किससे शुरू करेंगे बेटा, प्लस है ना। सर पॉजिटिव से यस सर 3π/2 कौन सा एक्सिस पर है, वाई वाई एक्सिस पर। एक्सिस तो मतलब tan, tan चेंज होकर कॉट हो जाएगा। और थीटा तो देखो बेटे ध्यान दो ये जो प्लस हम आगे लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे प्लस लगाने की कोई मतलब नहीं होता। तो ये प्लस यस दिमाग में सर आप लगाओगे, है ना। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए प्लस लगा रहा हूँ, आप दिमाग में लगाओगे, क्लियर है ना। और ये चीज भी दिमाग में सब करोगे, ये लिखोगे नहीं वहां पर, दिमाग में सब करोगे। यस अच्छा सर अब थोड़ा सा और बड़ा एंगल लेते हैं, क्या, थोड़ा सा और बड़ा एंगल लेते हैं। देखो ध्यान से देखो बेटा, मैं और एक पेज बनाता हूँ। अभी मैं एक एंगल दे रहा हूँ, साइन ऑफ 10π माइनस थीटा, ठीक है बेटे। सर इसको हम ट्राई करेंगे। ऑफ कोर्स ट्राई करो, लेकिन मुझे बताते चलो ना, मैं खुद थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो आपको पूछ के कर रहा हूँ, मैं आपको यस सर पूछ पे कर रहा हूँ। हाँ पहले तो क्या डिसाइड करते हैं बेटे, 10π माइनस कौन से क्वाड्रेंट में। अच्छा यस 10 सर 10π एंगल होता कहाँ पर है, सर जब जिधर 2 पाई होता है उधर 5 बार रिवॉल्यूशन। मतलब कहाँ पर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, है ना। यस सर एक्स एक्सिस बेटे बेटे याद है ना, हम पढ़े थे, कल ही पढ़े थे, कल ही इसको मैं आपको समझाया था क्लैरिटी के साथ कि बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सारे इवन पाई एंगल क्रिएट होते हैं एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर सारे ऑड पाई वाले एंगल क्रिएट होते हैं, याद है ना। तो ये जो 10π इवन पाई है ना, तो इवन पाई मतलब कहाँ 10π क्रिएट होगा बेटे, इधर है ना। सर प्लीज 10, और एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल की वजह से। मैं बोल रहा हूँ बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इवन इवन पाई वाले एंगल क्रिएट होते हैं एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ऑड पाई वाले एंगल और पाई क्रिएट होते यस सर हैं। तो जो 10π नाम का एंगल किधर क्रिएट होगा बेटे, इधर ही क्रिएट होगा, आप सर देखना। इधर इवन पाई वाले यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर इसका आंसर माइनस साइन थीटा होगा क्या सर? ऑफ कोर्स यस यस वेरी गुड। तो देख लो बेटे 10π माइनस मतलब बेटे 10π से किस डायरेक्शन में आओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर आओगे ना। क्लॉकवाइज फोर्थ तो क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट में एसटीसी रूल के हिसाब से साइन क्या होता है, नेगेटिव, है ना। सर नेगेटिव। यस सर नेगेटिव तो किससे स्टार्ट करेंगे बेटे, सर माइनस। नेगेटिव से यस 10π सर। किस एक्सिस पर है बेटे, सर एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज। नो चेंज, साइन साइन होके रहेगा। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, गेट इट। यस सर अच्छा यस सर यस सर और एक करेंगे बेटे, यस सर। सपोज cos 11π प्लस थीटा,
बेटे 11 पाई नाम का एंगल किधर क्रिएट होगा, डायरेक्ट बोलो, धड़ाक से बोलो। सर ऑड पाई, सर ऑड वाला, नेगेटिव एक्स यस सर एक्सिस में। नेगेटिव एक्सिस। 11 पाई मतलब ऑड पाई है, नेगेटिव एक्सेस में। पाई के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। 10 पाई मतलब इवन पाई, 11 पाई मतलब ऑड पाई, है ना। तो 11 पाई प्लस मतलब 11 थर्ड पाई से क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज में आओगे। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे बेटे? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस कॉस सर, आंसर माइनस कॉस। यस। तो बेटे थर्ड ये क्वाड्रेंट में, माइनस कॉस थीटा। हाँ सो माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। तो 11 पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा बेटे? नेगेटिव होगा, क्योंकि बेटे एसटीसी रूल के हिसाब से सिर्फ यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, टैन कॉट। तो बेटे माइनस से स्टार्ट करेंगे, यस सर। और 11 पाई एक्स एक्सिस जैसे पर है, कॉस एक्स एक्सिस में कुछ चेंज नहीं होता है। कॉस कॉस। आगे चले बेटे, क्वेश्चन करें अभी। ओके, यस सर। अब देखो बेटे सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। नाउ कीप इन माइंड वन थिंग गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं बोलने के बाद आप बोलोगे, ध्यान से सुनो बेटे। यहाँ पर जो एंगल है 31 पाई बाई 3 कोई छोटा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है। 31 पाई बाई 3 बहुत बड़ा पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि आप इमेजिन करो 31 पाई बाई 3 मतलब 31 टाइम्स पाई बाई 3। पाई बाई 3 को डिग्री में होता है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का 31 टाइम्स वाला इतना बड़ा एंगल। क्लियर है ना? ये बेटे बेटे -11 पाई बाई 3 यस सर। मतलब -11 टाइम्स पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज में बहुत बड़ा एंगल है ना बेटे। माइनस लगाया मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, यस लेकिन सर। मैग्नीट्यूड में कितना बड़ा देख रहे हो बेटे, 60 डिग्री इंटू 11 डिग्री। तो इनका साइन कॉस टैन कॉट सब निकालेंगे, और ये सब एएसटीसी रूल लगा के निकालेंगे। और एक इंटरेस्टिंग सा बात याद रखो बेटे, आपको एग्जाम में जो भी एंगल का साइन कॉस टैन पूछेगा, वो सारे एंगल आप देखोगे कि आइदर पाई बाई 3 जो कि होता है 60 डिग्री, पाई बाई 6 जो कि होता है 30 डिग्री, पाई बाई 4 जो कि होता है 45 डिग्री, पाई बाई 2 होता है जो कि 90 डिग्री। इन्हीं एंगल्स के सम मल्टीपुल आपको देगा जरूर। कभी ये नहीं पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 5, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, कीप इन माइंड। आपको जो भी सवाल पूछेगा वो आपको पाई बाई 3, पाई बाई 6 मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के सम मल्टीपुल जरूर पूछेगा, उसी का साइन कॉस टैन एक्सक्यूज कॉट। मी सर। हाँ, सर क्यों नहीं पूछ सकते क्योंकि 31 उसके पाई लिए बाई 5? क्योंकि उसके लिए यू नीड कैलकुलेटर। ओके, यस सर। यू विल नीड कैलकुलेटर, बिकॉज बेटे अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 20 डिग्री, मुंह में बोल सकते हैं क्या? नो सर। क्या चाहिए? नो कैलकुलेटर सर। चाहिए, है ना। कैलकुलेटर, क्योंकि यस हमें सर। हमें मुंह में करने के लिए क्या क्या एंगल पढ़ाया गया है बेटे? 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और उससे चल के आगे हम कुछ छोटे छोटे एंगल के भी निकाल सकते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे, 15 डिग्री का, 22 यस सर। हाफ का। लेकिन 20 डिग्री का पढ़ाया गया है क्या? नहीं, है ना। तो नो ध्यान सर। रखो, आपको एग्जाम में सिर्फ पूछेगा ऐसे सवाल। अच्छा, तो बेटा कैसे करते हैं, प्रोसेस से देखो। पहले तो मैं लिखता हूँ क्या पूछा है बेटा आपको, साइन 31 पाई बाई। 31 पाई बाई 3, यस सर। अब देखो बेटे ये एंगल बहुत बड़ा है, आपको क्या करना है ना, इसको स्प्लिट सर करना इसको है। सर छोटा करना है सर। स्प्लिट करना है, सर स्प्लिट करना मिक्स फ्रैक्शन। सर इसको लिखना है 10 पाई प्लस 1/3 पाई। है। वेरी गुड। देखो बेटे इसको पहले आपको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करके सम इंटीजर पाई प्लस थीटा इस फॉर्म में दिखाना है, सम एन पाई प्लस थीटा इस फॉर्म में दिखाना है। क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, यस सर। तो आपके पास यहाँ पर दो रास्ता है, या तो आप मिक्स फ्रैक्शन करके इसको करो बेटे 31/3। 31/3 कितना होता है बेटे? 10 सर 10 होल होल 1/3, 1/3। है ना। 10 होल 1/3 सबको पता चल रहा है। 31/3 इज इक्वल टू 10 होल 1/3। तो बेटा आप ये जो 31 पाई बाई 3 है ना, क्या उसके जगह लिख सकते हैं हम 10 पाई प्लस पाई बाई 3 को स्प्लिट करके? यस सर। कैन आई डू सो? आप ऐड करके देखो, आप ऐड यस करके सर। देखो इन दोनों को। यस सब सर। ओके, वेरी गुड। अब देखो बेटे अब काम आसान हो गया बेटा। पहले तो आपको डिसाइड करना होगा, मैं आप इसको इसके नीचे करता हूँ, क्योंकि सर इसके नीचे उसका पॉजिटिव करना एक्स होगा। एक्सिस से ऊपर, मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो बेटे 10 पाई नामक प्राणी कहाँ पर पाया जाता है बताओ? 10 पाई सर नामक प्लस प्राणी एक्स एक्सिस पर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
वेरी गुड, क्योंकि इवन पाए है ना। क्या दिया यस है सर। बेटे आपको, 10 पाई प्लस ही 10 पाई प्लस माइनस दिया है। सर 10 पाई 10 पाई प्लस, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 10 पाई से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, बढ़ेगा है ना, ऐसे जाओगे तो एंगल बढ़ता यस सर। है। 10 पाई प्लस, 10 पाई प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट बेटे, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। एएसटीसी रूल के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, सर पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव है ना। तो प्लस, प्लस मतलब मैं दिमाग में प्लस सोचता हूँ, दे कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 10 पाई मतलब एक्स एक्सिस बेटे, तो एक्स एक्सिस यस मतलब सर। नो नो चेंज, चेंज मतलब मतलब साइन 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 होके रहेगा, और पाई उसके बाई बाद 3। एवरीबॉडी गॉट इट, व्हाट इज साइन पाई बाई 3, व्हाट सर इज साइन साइन पाई बाई 60 3, डिग्री। सर साइन 60 सर वहाँ पे डिग्री। 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है सर। साइन 60 डिग्री कितना है बेटे वैल्यू, √3/2। सर √3/2। हाँ तो आंसर है √3/2। हाँ बोलो क्या हुआ, बोलो। सर वहाँ पे हर जगह 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है ना सर। कहाँ 90 डिग्री, क्या हो गया। सर मतलब सर जैसे कि सर क्वेश्चन ने 1071 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1071 डिग्री, सर उसका कैसे निकालेंगे सर। मैं बोला ना आपको, जो भी एंगल देगा, जो भी एंगल का साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक पूछेगा, वो सारे के एंगल, जो भी एंगल एग्जाम में पूछेगा, वो रेडियन में तो बता दिया, अभी डिग्री में ही बता देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं एंगल के मल्टीपल वाले एंगल का आपको साइन कॉस टैन पूछेगा, जो भी पूछेगा। कभी भी ऐसा एंगल नहीं पूछेगा कि मतलब 20 डिग्री इंटू मतलब 100 डिग्री, 100 डिग्री का आपको कभी भी नहीं पूछेगा। क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ रहे हो, इन्हीं का मल्टीपल, यस 100 डिग्री, सर। इनमें से किसी का भी मल्टीपल हो रहा है कि 100 डिग्री, नो। क्लियर नो और सर। नॉट, वेरी गुड। सर उसके सर लिए बेटे, 31। सर उसके लिए बेटे 31√2π/3 ऐसे भी पूछ सकते हैं। ना ना ना, देखो बेटे बहुत इजी इजी पूछेगा, मैं कराता जा रहा हूँ, देखते जाओ देखते जाओ। यस सर। साइन -11π/3, ठीक है ना। तो बेटे यहाँ पर दे रखा है यस माइनस थीटा, देख रहे हो बेटे, साइन माइनस थीटा दे रखा है। साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटे, माइनस क्लॉकवाइज। साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो बेटे, साइन माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा है ना। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू यस सर। माइनस, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या होगा, माइनस साइन 11π/3। क्लियर और यस नॉट। सर। तो पहले यस बेटे सर। ये जो एंगल के सामने जो नेगेटिव लगाया है ना बेटे, उसको हटाओ पहले, और उसको हटाने के लिए पढ़े हम साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये एंगल माइनस को, ये माइनस को बाहर निकाल दिया। क्लियर और नॉट, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, ये पहले मैंने किया। यस सर। अब बेटे देखो, ये जो 11π/3 ये बहुत बड़ा एंगल है ना बेटे, 11π/3 बहुत बड़ा एंगल है। क्लियर और नॉट। तो इसको स्प्लिट करेंगे अभी 3/2/3। हाँ, 11/3 को अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है बताओ बेटे, 3 होल 3/2/3 पाई। 3/2/3 है ना। अच्छा बेटे, आप इसको और एक भी तरीका है करने का, मैं वो तरीका बता देता हूँ बेटे। आपको 11π/3 दे रखा है, राइट, 11π/3 एक तरीका है बेटे। इसमें जाना पहचाना एंगल कौन है बेटे बताओ, इसमें π/3 है ना, π/3 का 11 टाइम्स दे रखा है, ठीक है ना, π/3। क्लियर है ना। यस सर। तो आप एक काम करो, इसमें से एक π/3 माइनस करके देखो और एक π/3 प्लस करके देखो क्या होता है बेटा। माइनस करने से आता है 10π/3, ठीक है ना, जो कि हमारा कोई काम का नहीं। क्लियर और नॉट, दिमाग में यस सर। बेटे ऐड करके देखो। क्लियर और नॉट, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 11π/3 में आपका जाना पहचाना एंगल कौन है बेटे, π/3। तो मैं π/3 माइनस करके देखता हूँ दिमाग में, तो एक फालतू सा एंगल आता है 10π/3। ऐड करके देखो तो क्या होता है, देखो बेटे, ऐड करो इन दोनों को, क्या होगा बेटे, 12π/3 मतलब 4π। सर 4π। क्लियर और नॉट, अरे समझ रहे हो यस मेरा सर। बात। तो यस सर तो क्या मैं 11π/3 को लिख सकता हूँ 4π - π/3, कैन आई डू दैट। यस सर। यस सर आप बोलोगे सर, अच्छा देखो बेटे, यहाँ पर भी जो किया ना, इधर भी वही कर सकते हो। क्या दिया था बेटे, 31π/3। 31π/3 में जाना पहचान एंगल कौन है बेटे, π/3। 5/3 π/3 ऐड करके देखो, माइनस करके देखो बेटे, π/3 ऐड करने से फालतू सा एंगल आएगा 32π/3। लेकिन माइनस करके देखो बेटे क्या होता है, सर 10π। ठीक है।
तो 31 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। क्लियर है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन सर लगा के, अरे सुनो मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं बोल मैं पहले बोल दूं, यस सर। फर्स्ट लिसन, फर्स्ट पहले लिसन करो, समझो, फिर डाउट पूछो। बेटा यस सर। 31/3 को यहाँ पर मैंने मिक्स्ड करके किया है ना, तो यहाँ पर मैंने मिक्स्ड करके क्यों नहीं किया, है ना, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन करके क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया बेटे, क्योंकि मिक्स करके अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो मेरा रिकमेंडेशन सारे एंगल को बेटे ऐसे आप दिमाग में करो, ठीक है ना, ऐसे आप दिमाग में करो। 11/3 को अगर मिक्स्ड में कन्वर्ट करते तो क्या होता है बेटा, 3 होल 2/3। तो मतलब आप 11π/3 को कैसे लिखते, 3 पाई प्लस 2π/3 करके लिखते, है ना। और 2π/3 का एंगल कितना होता है बेटा, 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री, है ना बेटा, क्योंकि π/3 है 60 डिग्री, और 60 डिग्री टाइम्स 2 कितना हो जाएगा बेटे, ये 120 डिग्री। क्लियर ना? अब 120 डिग्री का थोड़ी ना आपको डायरेक्ट पता है, 120 डिग्री के लिए फिर से मतलब आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा बेटे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वैसे करना होगा। क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर, यस सर। तो दिमाग में आप पहले 11π/3 में π/3 ऐड करके देखो, माइनस कर दो, माइनस करने से फालतू सा एंगल आ रहा है, ऐड करने से कि इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल आ रहा है ना, इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल। तो मैं डायरेक्ट 11π/3 की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटे, 4π माइनस पाई। हाँ, तो लिखता हूँ यहाँ पर 4π माइनस π/3। एवरीबॉडी गेट इट? अरे एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, यस सर। अब देखो बेटे, ये माइनस साइन पहले से है ना, ये माइनस साइन पहले से, ठीक है, ये माइनस साइन पहले से। अच्छा, अब देखो बेटे 4π माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 4π माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बताओ, 4π मतलब इवन पाई है ना, सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। 4π मतलब इवन पाई इधर क्रिएट होगा, 4 इज इवन नंबर, तो 4π माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव होता है बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एस्टिस रूल के सर हिसाब से नेगेटिव। नेगेटिव है ना। हाँ, तो मैं क्या लगाऊंगा बेटे, माइनस लगाऊंगा। देखो बेटे ये जो माइनस है वो पहले से था, ये माइनस पहले से था। क्लियर और नॉट? अब इसको मैं कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, है ना, हाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या बेटे, पहले क्या लगाऊंगा, माइनस 4π कौन सा एक्सिस बेटे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब साइन साइन का रहेगा, और उसके बाद क्या बेटे, क्लियर और नॉट? अभी साइन माइनस माइनस साइन π/3 कितना होगा बेटा, प्लस साइन π/3 है ना, साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटे, √3/2। सर 3/2। आगे चले बेटे। ओके, देखो यस सर। दिया है साइन 765 डिग्री। अच्छा बेटे और एक बात सुनो, साइन 765 डिग्री जो दिया है बेटे, ये एंगल डिग्री में दिया है, हालांकि बहुत बड़ा एंगल है लेकिन डिग्री में दिया है। तो बेटे देखो, आप बहुत सारे बुक्स देखोगे उनमें डिग्री को डिग्री में ही किया है, डिग्री को डिग्री में ही किया है, लेकिन सर बुक में भी कैसा, टेक्स्ट बुक में? हाँ टेक्स्ट बुक में ही किया है, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन रहेगा आप जितने भी डिग्री वाले एंगल आपको देगा, उसका साइन कॉस टैन कॉट पूछेगा, सारे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटे, रेडियन में कन्वर्ट कर देने से आपको बहुत इजी होगा करने के लिए, बहुत समय बच जाएगा और बहुत कम दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? तो बेटे मैं आपको रेडियन में ही समझाऊंगा। तो बेटे रॉफ में पहले 765 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो और देखोगे वो बहुत जाना पहचाना एंगल ही आएगा बेटे। 765 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ बेटे, π/180 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बेटे देखो ये 9 9 से जरूर कटेंगे, आप देख लो 7 + 6 13, 13 + 5 18, 9 का मल्टीपल है, 9 का 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या है बेटे, 9 से कट के 20, ये 9 से कट के कितना आता है बताओ सर 85। क्लियर और नॉट? 85 तो यस सर 85। बेटा और कटेगा, 5 5 से कट जाएगा, 5 जा 4, ये 5 से कटा कितना, 17 17 है ना।
तो कितना सॉरी है सर, बेटे ये 17 पाई बाई 4 देखे। अरे देखे पाई बाई 4 का मल्टीपुल है ना, मैंने बताया ना जो भी एंगल वो आपको एग्जाम में देगा ना वो सारे एंगल पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 4 इनका मल्टीपुल जरूर देगा। क्लियर और नॉट? देखो पाई बाई यस सर। 4 का मल्टीपुल है, देख रहे हो? बस तो मैं क्या किया सर बेटे, इसको 765 डिग्री को क्या लिखूंगा, 17 पाई बाई 4 है ना। 17 पाई बाई 4 में बेटे पाई बाई 4 ऐड करने से क्या आता है बेटे, 18 पाई बाई 4, जो कि फालतू का एंगल है ना। लेकिन माइनस करके देखो, अरे समझ रहे हो ना, उसमें जाना पहचान एंगल कौन है बेटे, पाई बाई 4। माइनस करके देखो क्या होता है, 16/4 मतलब 4 पाई। 4 क्लियर और पाई। 4 नॉट? पाई। तो यस क्या यस सर। मैं सर, 17 पाई बाई 4 के जगह लिख सकता हूँ 4 पाई प्लस पाई बाई 4, कैन आई? यस सर। 4 पाई प्लस बेटे 4 पाई इधर है, इवन प्लस मतलब यस कौन सा सर। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो स्टार्ट करूंगा प्लस पॉजिटिव। से, दिमाग में प्लस लगाया, ठीक है। 4 पाई है यस एक्स सर। एक्सिस, नो नो चेंज। चेंज नो चेंज। साइन। 5/4। अरे गॉट इट, यस यस सर। सर। यस वेरी सर। गुड। यहाँ पर देखो बोला है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, अगेन डिग्री में दिया है उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन पहले माइनस का मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटे देखो एंगल सर के आगे माइनस जब, को हाँ हटाएंगे। बेटे अब सबको पता है कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, है ना। माइनस कोसेक थीटा। यस सर। सुनो मेरे बात, सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड सेक का माइनस गायब हो जाता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, बाकी जितनों का माइनस बाहर आ जाता है। क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। हाँ तो पहले मैं ये कॉसेक का कुछ करूंगा, तो बेटा कॉसेक माइनस 14 डिग्री जो दे रखा है मैं उसको लिखता माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। हाँ पहले 1410 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 1410 डिग्री को रेडियन में जल्दी कन्वर्ट करो। अरे मल्टीप्लाई करो उसमें पाई बाई 180, पाई बाई 180, 0 0 कटा। बेटा देखो गारंटीड, मैं बोल रहा हूँ ना गारंटीड, कोई भी एंगल आपको दे वो गारंटीड आप काट के पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 6 का मल्टीपुल गारंटीड आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो बेटे ये किससे कटेगा, 1 + 1 2 + 4 6, 3 से कट जाएगा, है ना। 3 जा 6, सर 47 47 47। 47 है ना। तो कितना है बेटे, माइनस कॉसेक 47 5/6। पाई बाई 6। बेटे 47 पाई बाई 6 में जाना पहचान एंगल कौन है, पाई बाई सर 6 है ना, 48/6 पाई बाई 48/6। हाँ तो बेटे पाई बाई 6 ऐड करके सर देखो प्लस माइनस, 5/6। हाँ माइनस करने से फालतू से एंगल आएगा 46 40 पाई बाई 46 पाई बाई 6, फालतू का एंगल है। लेकिन ऐड करने से आपका क्या आ जाता है बेटे, देखो 48 8 पाई बाई पाई। 6 मतलब 8 पाई। 8 पाई, है ना। 8/6। सम इंटीजर इनटू पाई आना चाहिए। क्लियर और नॉट? सम इंटीजर इनटू पाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम इंटीजर इनटू पाई। इंटीजर इंटीजर इंटू इनटू पाई। पाई। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे, 8 पाई माइनस पाई बाई 6। माइनस क्लियर और 5/6। नॉट? हाँ तो बेटे देखो 8 पाई किधर होता है, 8 पाई नामक प्राणी कहाँ पाया जाता है प्लस बताओ, एक्स एक्सिस। इधर पाया पॉजिटिव जाता एक्सिस। है, इवन पाई इधर, ऑड पाई इधर। क्लियर और नॉट? 8 पाई यस सर। माइनस कौन सा क्वाड्रेंट बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। हाँ बेटे ये माइनस पहले से है, ये माइनस पहले से था, ठीक है ना, ये माइनस पहले से है। अब मैं इसको करूंगा, ये माइनस पहले से मैं इसको करूंगा, 8 पाई माइनस के वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉसेक वहां पर नेगेटिव। क्लियर और नॉट? नेगेटिव। तो लगाया यस सर। माइनस, लगाया माइनस, एक्स 8 पाई एक्सिस एक्स मतलब नो एक्सिस, चेंज। उससे नो चेंज, फिर पाई बाई 6। अरे गॉट इट। तो कितना हो गया बेटे, माइनस माइनस प्लस कॉसेक पाई बाई 6, मतलब यस सर। कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री कितना होता है रे, 1 बाई 1/2 टू, कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा। 2। हेलो गेट योर नॉट एवरीबॉडी, यस यस सर। सर। वेरी गुड। यस सर। आगे धड़ाधड़ हो जाना चाहिए, बहुत इजी इजी है ना, ये बहुत इजी लग रहा है कि नहीं। यस सर। यस हाँ सर। हाँ ओके। अब बेटा देखो 19 पाई बाई 3 दे एक्सक्यूज रखा मी है, सर, बोलो।
एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अभी तो इजी लग रहा है सर, एग्जाम में इसका कैसे टाइप वाला आएगा सर, क्योंकि एग्जाम में तो इतना सिंपल नहीं देगा ना सर। हाँ, इतना ही सिंपल देगा, ये बुक का ही क्वेश्चन है। अरे बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सवाल ये कर रहे हैं। ये दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। यस सर। तो बुक का ही सवाल है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। हाँ, तो बेटा 19 पाई बाई 3 में जाना पहचान एंगल कौन है? सर 18 पाई बाई 3 हाँ, 6 पाई पाई बाई 3 ऐड करने से 20 पाई बाई 3 आता है, फालतू का एंगल माइनस करो, पाई बाई 3 क्या आ जाता 18 है pi by बेटे? 3 6 हाँ, pi अरे फालतू का एंगल समझते हो ना, फालतू का एंगल मैं उसको क्यों बोल रहा हूँ? इंटीजर इंटू पाई नहीं आ रहा है वो वाला, क्लियर और नॉट? हाँ, यस सर तो इसको हम लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस pi पाई by बाई 3 3। प्लस हाँ, 6 पाई मतलब इवन पाई प्लस दिमाग में अभी दिमाग में फर्स्ट बोलो, क्वाड्रेंट इवन फर्स्ट पाई क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो प्लस एक्स दिमाग में एक्सिस प्लस, नो चेंज एक्स एक्सिस नो चेंज, tan 10 पाई पाई बाई बाई 3 tan 60 10 डिग्री, 60 रूट 3 गॉट इट? हेलो। yes sir यस सर कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 बेटा, बोला था ना sir कॉस एंड सेक को छोड़ के बाकी सबका एंगल का माइनस बाहर आ जाता है। माइनस हटाओ, बाहर लगाओ, माइनस को बाहर निकालो, माइनस कॉट 15 पाई बाई माइनस 4, गॉट गायब हो इट? जाएगा गायब नहीं, गायब सिर्फ कॉस सेक का होता है, कॉस सेक का एंगल में माइनस वो गायब होता है, बाकी जो चार हैं सॉरी उनमें सर एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, क्लियर और नॉट? यस सर अच्छा, सॉरी सर 15 पाई, ठीक है, 15 पाई बाई 4 में जाना पहचान एंगल कौन है बेटा बताओ? pi by 4 सर sir 16 plus पाई pi बाई by 4 4 4 पाई वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। माइनस करने से क्या मिलेगा? फालतू एंगल मिलेगा 14 पाई बाई 4। प्लस करने से क्या मिल रहा है? पाई बाई 4 16 pi by 4 4 pi 4 पाई है ना। तो क्या मैं ये जो 15 पाई 4 की जगह लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस पाई बाई 4? ओके, तो बेटे माइनस को माइनस रखता हूँ क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस तो बाहर है, इसको हाथ नहीं लगाना, अभी इसको करेंगे है ना। यस दिमाग में बोलो बेटे, 4 पाई माइनस कौन फोर्थ से क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। इवन पाई माइनस यस दिमाग में, इवन पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में एसटीसी रूल के हिसाब से कॉट क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि वहां पर सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं ना, कॉट नेगेटिव, तो लगाया माइनस। 4 पाई कौन से एक्सिस पर बेटे? एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज माइनस sir माइनस, cot pi by 3 हाँ माइनस pi by माइनस 4 प्लस है ना। कॉट पाई 4 कितना होता है बेटा? 1। अरे कॉट 45 डिग्री क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 1 डिग्री है ना, tan 45 डिग्री 1 होता है ना। एवरीबॉडी गेट इट? हेलो, yes गेट sir यस इट? सर हाँ बेटे, कॉस माइनस 1710 डिग्री, पहले तो माइनस का कुछ करना पड़ेगा। बोला था ना बेटे, कॉस एंड सेक क्या होते हैं बेटे? जादूगर होते हैं, अपना एंगल का माइनस को क्या कर लेते हैं बेटा? गायब कर देते हैं, क्लियर और नॉट? हाँ, झू मंत्र हो गया माइनस, तो क्या रहा बेटे? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर लास्ट क्वेश्चन को और एक बार दिखाया ना सर, लास्ट पार्ट को थोड़ा देखना था सर। देख लो। सर वो माइनस माइनस प्लस हो गया तो सर पाई बाय 4 इक्वल टू 1 हो गया ना सर। अरे कॉट पाई 4 1 ना, यस सर। कॉट पाई 4 1 नहीं होता है? कॉट 45 डिग्री, पाई 4 कितना? 45 डिग्री। कॉट यस 45 सर डिग्री 1 नहीं, कॉट 45 डिग्री क्या होगा? सर रेसिप्रोकल 1 ऑफ tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 हाँ, तो कॉट 45 डिग्री कितना होगा? 1 1, 1 राइट। अच्छा, यहाँ पर बेटे माइनस क्यों गायब कर दिया पता है ना? cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos थीटा। अच्छा, अभी एंगल किस में है बेटे? डिग्री में है। मैं क्या करूंगा इसको? रेडियन में रेडियन कम में कन्वर्ट रेडियन करूंगा। तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करो बेटे, 0 0 कटा, और ये क्या होगा बेटे? 9 से काटो, 3 9 जा 2, ये 9 से काटो, कितना बेटे? 19 19 19, श्योर? यस सर ओके, यस सर तो बेटे एंगल क्या है बेटे? cos 19 पाई बाई 2। अब बेटे आगे मुझे और बढ़ने की जरूरत है क्या, कि डायरेक्ट मैं आंसर लिखूं? कितनों को डायरेक्ट आंसर दिख रहा है बेटे? 0। क्यों बेटे? ऑड मल्टीपुल पाई बाई 2 का cos क्या होता है? अरे ऑड मल्टीपुल पाई बाई 2 का cos क्या होता है?
ऑड नंबर इंटू पाई बाई टू, उसका कॉस 0 नहीं होता है। हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ, हो गया, ये हो गया। Yes, sir. हाँ, तो क्या आप अब कर पाओगे ऐसे सवाल? Yes, sir. बड़े बड़े छोटे बड़े बड़े एंगल का कर पाओगे? बड़े बड़े एंगल अगर देगा पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, सब कर लोगे अभी? आर यू कॉन्फिडेंट? हेलो, Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ। एक चीज ध्यान रखो बेटे, अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में काइंडली कन्वर्ट करो। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा डिग्री में करने के लिए। डिग्री में करने से थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, सारी चीजें समझना। बेहतर है सबको रेडियन में कन्वर्ट करके कर लो। और एंगल का माइनस का पहले कुछ करोगे, पहले एंगल का माइनस। देखो बहुत सारे बुक्स में क्या करते हैं, देखो बहुत बुक्स में आप देखोगे, आर एस अग्रवाल में देखोगे, बहुत सारे बुक्स में देखोगे, ये -11 पाई/3 को ही उसने स्प्लिट किया होगा। लेकिन फालतू में वो करते हैं, हम वो नहीं करेंगे। पहले ना एंगल का माइनस का पहले ठिकाना लगाएंगे, क्लियर और नॉट? साइन मतलब माइनस को पहले बाहर निकालेंगे और बड़े आराम से हम 11 पाई/3 को स्प्लिट करेंगे, क्लियर और नॉट? -11 पाई/3 को कौन स्प्लिट करता है? गेट माई पॉइंट्स ऑफ फायर? अरे समझ रहे हो? यस सर। वेरी गुड। अब बेटा देखो, ये चीज तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू खाली कॉस थीटा, क्लियर और नॉट? ओके, तो इसके ऊपर अभी से स्टार्ट होगा फॉर्मूला। एवरीबॉडी पेइंग क्लोज अटेंशन? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. देखो बेटे, ये था इजी पार्ट। अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री का हम पढ़े, ये था इजी पार्ट। अभी जो पढ़ेंगे वो भी इजी पार्ट है, वहां पर भी दिमाग लगा के आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसमें डिफिकल्टी क्या आने वाला है और उसको कैसे टैकल करोगे, देखो यहां से आगे शुरू होगा बेटे फॉर्मूला। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 15 20 फॉर्मूला क्रिएट होंगे आगे चल के। कुछ फॉर्मूला एनसीईआरटी में है जो कि हम करेंगे, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो कि उनसे निकलेगा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उनको भी हम इस्तेमाल करना सीखेंगे डायरेक्ट करने के लिए। तो यहां से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। अभी देखो बेटे, फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका क्या क्या है। देखो बेटे, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो कि पैटर्न से याद हो जाते हैं। किससे याद हो जाते हैं? पैटर्न से। पैटर्न मतलब बेटे, जैसे कि यहाँ पर cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, इनमें बड़ा सुंदर सा पैटर्न है। cos cos sin sin, cos cos sin sin। बेटे बीच में cos x प्लस वाई में x प्लस है और इधर बीच में माइनस रहेगा, इधर माइनस है, बीच में प्लस रहेगा, जैसे मैंने समझाया था। tan का भी वैसा, सॉरी साइन का भी वैसा, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, मैंने समझाया था, आज करेंगे। तो कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो कि पैटर्न होते हैं, पैटर्न से आपको बड़े आराम से वो याद रह जाते हैं 4-5 बार याद रखने से। आगे कुछ कुछ फॉर्मूले होंगे जिनमें पैटर्न नहीं होगा, नो पैटर्न, फिर भी उनको फॉर्मूला की तरह हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। तो वो कैसे आप याद रखोगे बेटे? बाय रिपीटेड यूज, बार बार इस्तेमाल करके याद रहता है वो, क्लियर और नॉट? जितने बार उसको इस्तेमाल करोगे, जितने सवाल उसको लेके आप करोगे, बार बार खुद से करोगे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है? और उसके आगे कुछ अरे मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? Yes, sir. और ये जो Yes, sir. नो पैटर्न वाले जो फॉर्मूले हैं, ये जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे, इनको आपको साल भर बार बार चेक करना होगा, साल भर। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला खत्म हो गया। थ्रू आउट द ईयर आपको बीच बीच में हफ्ते में 3-4 बार निकाल के फॉर्मूला देखना पड़ेगा। और बेटा आपको एक चार्ट बनाना है घर में, और वो चार्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको लिखना है। मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा सारे फॉर्मूलों का। वो फॉर्मूलों को एक चार्ट में लिख के आप अपने स्टडी रूम में लगाओगे और उसको बार बार देख के फॉर्मूलों को याद रखोगे, क्लियर और नॉट? और दूसरा है बेटे, सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन एग्जाम के लिए नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलों को डायरेक्ट आप याद रखोगे, क्लियर और नॉट? तो मैं लिखते जाऊंगा कहाँ कहाँ पर एग्जाम में कौन कौन चाहिए। cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, आप में से बहुत सारों का ये स्कूल में होगा, क्लियर और नॉट? cos x प्लस वाई का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, cos x cos y माइनस sin x sin y, बहुत इजीली याद रह जाएगा बेटे। cos cos sin sin, बस बीच में प्लस होता है, इधर खाली वो उलट के माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो? प्लस माइनस हो जाएगा। cos x माइनस वाई में बीच में जो माइनस है वो चेंज होके प्लस हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो बेटा, अगर आपको cos x प्लस वाई का फॉर्मूला पता है, देखो दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, अभी जो बोलूंगा दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, स्टिल
आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी में दिया है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ कि बेटे अगर cos x प्लस वाई आपको पता है तो उससे cos x माइनस वाई कैसे निकाला जा सकता है। देखो बेटे cos x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। देख रहे हो कि नहीं, x प्लस माइनस Yes, वाई sir. इज इक्वल टू Yes, एक्स yes, माइनस sir. वाई और नॉट। आज बेटे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखो बेटे दिस एंगल प्लस दिस एंगल है, मेरा बात समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा लिखा है, देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटे कॉस एक्स कॉस ऑफ माइनस वाई और बीच में ये प्लस है तो क्या होगा, प्लस चेंज होके माइनस, समझ Minus. में आ रहा है ना, देखो प्लस चेंज होता है ना माइनस में, फिर साइन एक्स फिर साइन ऑफ माइनस वाई, देख रहे हो कि नहीं, हेलो, अरे समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। बेटे कॉस माइनस थीटा क्या होता है, खाली कॉस थीटा, तो कॉस माइनस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई, देख रहे हो। साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये जो एंगल में जो माइनस लगाया ना बेटा, साइन माइनस वाई लिखा है, ये माइनस बाहर निकाल दो, मतलब माइनस साइन वाई, और ये बाहर जो माइनस आएगा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बना देगा बेटा, प्लस बना देगा, Plus. मेरे बात समझ रहे हो। तो Yes, दिस sir. दिस डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, क्लियर और नॉट, ओके। तो आपको इसको खाली याद रखना है ये दोनों फॉर्मूलों को, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. देखो बेटे ये Yes, फॉर्मूला sir. को इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ पर करेंगे। cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। बेटे देखो cos 15 डिग्री अगर आपको निकालना है बेटे, 15 डिग्री को अगर आप स्प्लिट करो तो आप दो तरह से कर सकते हो, एक है 60 डिग्री माइनस 45, 45 डिग्री, और दूसरा क्या है बेटे 45 डिग्री 45 माइनस minus 30, 30. 30 डिग्री। ये दोनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस में आप करोगे, जैसे भी स्प्लिट करो, ऐसे करो चलेगा, क्लियर है ना। तो cos 15 डिग्री को कैसे चाहते हो, मैं कैसे स्प्लिट करूं, ऊपर वाले की नीचे वाले की तरह, जो बोलोगे आप, नीचे वाले की तरह करता हूं, Yes, इज sir. इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्लियर और नॉट, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. बेटे यहाँ पर क्या लगाएंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos cos sin sin, बीच में माइनस क्या बीच होगा में बेटे, प्लस प्लस, प्लस Plus. cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस, sin 45 into sin 30. हाँ cos 45 डिग्री कितना होता है रे, 1 बाई Sir, रूट 1 टू, by root 2, cos 30 डिग्री कितना होता है, root 3 by 2, sin 45 डिग्री कितना होता है, 1 by root 2, sin 30 1 डिग्री by कितना 2, होता है, 1 by 2. तो क्या है बेटा रूट 3 बाई टू रूट टू प्लस 1 बाई टू रूट टू, नीचे अगर टू रूट टू एलसीएम आएगा तो क्या होगा बेटे, Sir, root 3 plus 1 by 2 root 2. अरे गॉट इट और नॉट। Yes, sir. तो बेटे Yes, sir. ये जो cos 15 डिग्री का ये जो वैल्यू निकला ना बेटे, इसको आपको बहुत थोड़ी देर के लिए याद रखना होगा, यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू, क्योंकि बेटे आगे चल के 1 मार्क के सवाल करते वक्त आपको एक काम आएगा, क्लियर और ना। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना होगा बेटे, रूट 3 प्लस 1 बाई टू रूट टू, मेरा बात समझ में आ रहा है, Yes, मेमोराइज sir. दिस, मेमोराइज। Yes, sir. बेटे sin 15 डिग्री का वैल्यू आगे चल के निकालेंगे और देखोगे sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री का अगर याद रह गया है, sin 15 डिग्री का याद रह जाएगा। देखो बेटे साइन में खाली ये बीच वाला जो प्लस है ना बेटे, ये लिखा है ना cos 15 रूट 3 प्लस 1 बाई टू रूट टू, साइन 15 Yes, डिग्री sir. अगर निकालेंगे Minus. देखोगे रूट 3 माइनस 1 बाई टू रूट टू आएगा, आप देखोगे अभी, क्लियर और नॉट, देखो। Yes, sir. हेलो एवरीबॉडी गॉट इट, फॉर्मूला याद रहेगा, Yes, sir. हाँ बेटे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, इनका फॉर्मूला कैसा होता है बेटे, देखो साइन एक्स प्लस वाई में साइन कॉस कॉस साइन, दोनों में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, बराबर समझ रहे हो। कॉस में क्या Yes, हो रहा sir. था बेटे, डबलेट हो रहा था, कॉस में डबलेट हो रहा था, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन डबलेट हो रहा था, लेकिन साइन में नो डबलेट, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है ना। और Yes, कॉस में sir. क्या हो रहा था बेटे, बीच में प्लस था ये माइनस हो जा रहा था, माइनस बीच में प्लस हो जा रहा था, है ना, लेकिन साइन में प्लस है तो प्लस रहेगा,
और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। माइनस। यू गॉट इट? यस यू गॉट सर। इट? यस सर। अगेन डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन चाहिए नहीं एग्जाम के लिए। अच्छा, ये भी नॉट फॉर एग्जाम, बस खाली बता देता हूँ, एनसीईआरटी में दिया है बट नॉट फॉर एग्जाम, रिमेंबर। बेटे साइन एक्स प्लस वाई से आप साइन एक्स माइनस वाई कैसे निकाल सकते हो, जैसे वहां पर निकाले थे बेटे। एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस माइनस वाई लिख यस सकते सर। हैं। एक्स माइनस वाई के जगह पर क्या आप एक्स प्लस माइनस वाई लिख सकते हो? यस सर। अच्छा बेटे, थोड़ी देर के लिए एक्स को अल्फा समझो और ये माइनस वाई को बीटा समझो, क्लियर और नॉट? तो क्या लिखा है बेटे, साइन अल्फा साइन प्लस अल्फा। बीटा, देख रहे हो, या फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए यस सर। प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस वाई, बीच में प्लस है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस वाई। गेट इट? यस अरे समझ सर। में आ रहा है? अभी देखो, यस सर। कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा हो जाता है, आपको पता है ना, कॉस माइनस थीटा यस इज इक्वल सर। टू कॉस थीटा। तो कॉस माइनस वाई क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन माइनस वाई कितना होता है बेटे, माइनस साइन वाई माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या उसको बना देगा बेटे, माइनस। और क्या रहेगा, कॉस एक्स, और ये साइन वाई। गेट इट और नॉट एवरीबॉडी, क्लियर और नॉट? हेलो, यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स, सब समझ पा रहे हो मेरा बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, यस सर। ओके। Yes, sir. अच्छा, तो बेटे साइन 15 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल जैसे ही वहां पर निकाले थे कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, वैसे ही स्प्लिट करके करेंगे। बस आपका मर्जी, यहाँ पर उसने बुक में 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किया है, आप कर सकते हो, आपका मर्जी, इट्स अप टू यू। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप में से कोई एग्जाम में 45 डिग्री माइनस डिग्री करके करेगा, कोई आप में से 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके करेगा, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द सेम आंसर। गेट इट? तो बेटे क्या लगाएंगे इधर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, है ना, साइन यस 45 सर। डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2। √3/2 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, 1/√2। 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 1/2। 1/2 2√2, नीचे एलसीएम आया 2√2, ऊपर यहाँ पर क्या है √3 माइनस क्या है 1। तो देखो बेटे साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या निकल गया, √3 माइनस 1/2 √2। √3 - 1/2 कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या था, √3 प्लस 1 1/2 √2। बड़े याद रखो, आगे बहुत सारे ऐसे करेंगे, कॉस वाले जो कॉस के जो मतलब बहुत सारे एंगल्स के जो कॉस साइन हम याद रखेंगे, उनमें बेटे मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटे साइन के ऊपर एक माइनस रहता है और कॉस में प्लस रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। एक पैटर्न आप याद रखो, क्लियर है ना? कॉस 15 डिग्री में बीच में खाली प्लस और साइन 15 डिग्री में बीच में खाली माइनस। यह है √3 माइनस 1/2 √2 या √3 प्लस 1/2 √2। गेट इट? यस सर। yes sir एनसीईआरटी का ये वाला एग्जांपल देखो, उसने बोला है प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y बाई tan x माइनस tan y। इससे इजी सवाल और कुछ आ नहीं सकता, आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीमली 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 इजी। और यहाँ से बेटे दिमाग लगाना आप शुरू करोगे, इधर यहाँ तक कोई दिमाग नहीं लग रहा था, फालतू का सवाल थे सब, ये सब फालतू के सवाल थे, छोटे बच्चे भी कर लेंगे उनको अगर फॉर्मूला पता हो तो। यहाँ से दिमाग लगेगा बेटे। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एलएचएस, यस साइन सर। एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई। बेटे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बताओ। साइन ए सर, साइन ए इंटू कॉस बी हम्म, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, मेरे बात समझ रहे हो? और यस साइन सर। एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, सर साइन एक्स साइन कॉस एक्स वाई। इंटू कॉस वाई cos y minus माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ए भाई ये फॉर्मूला को याद रखना है, क्लियर और नॉट? अच्छा, अब यस देखो सर। बेटे यहाँ से क्या करेंगे, आप जरा अपना आरएचएस को देखो, किसको देखो, अरे किसको देखो, आरएचएस को देखो, क्लियर और RHS नॉट? देखो आरएचएस, आरएचएस के साथ आपका क्या क्या सिमिलरिटीज अभी आ चुके हैं
और क्या लाना चाहते हो। देखो बेटे अरे जिसमें बीच में यहाँ पर प्लस है, ऊपर में देखो यहाँ पर आपका प्लस भी आ गया है, नीचे भी माइनस आ गया है। ऑब्जर्व करो, इसे ऑब्जर्व करो, बस यहाँ पर tan x चाहिए, यस लेकिन सर। यहाँ पर है sin x एंड cos y में मल्टीप्लाई हुए। बट sin x इंटू cos y में एक चीज डिवाइड करने से tan x आ जाएगा, वो ये सर कौन cos डिवाइड करने की, कौन क्या cos x into cos y। आप जरा दिमाग लगाओ, sin x इंटू cos y में क्या डिवाइड करने से tan x आ जाएगा, cos x इंटू cos y, क्लियर नॉट, cos y कट जाएगा और tan x हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो यस मुझे सर। Yes, sir. तो यस सर। मुझे एक क्लू मिल गया। वो क्लू क्या मिला ना, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बेटा मैं तो कोई एक टर्म में डिवाइड नहीं कर सकता ना, फ्रैक्शन में जो करेंगे यस पूरा सर। न्यूमरेटर में करेंगे वही चीज, और डिनोमिनेटर में वही चीज करेंगे जो न्यूमरेटर डिवाइड करे डिनोमिनेटर। तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या डिवाइड करेंगे बेटे, cos x इंटू cos y, क्या डिवाइड करेंगे, cos x cos इंटू x and cos y। cos y। Cos y. डिवाइड करने से क्या होगा बेटा, देखो न्यूमरेटर में cos x इंटू cos y डिवाइड करो, इससे cos x इंटू cos y कट डिवाइड होके क्या होगा बेटे, ये tan x। tan x। इससे cos x इंटू cos y डिवाइड करो, क्या होगा, सर tan y। चेक कर लो, tan y सबका हो रहा है। यस सर। ये क्या होगा, इससे डिवाइड करने से cos x cos y tan x, tan x इससे डिवाइड करने से tan y। आगे tan आपका y। आगे आपका RHS, यू गेट इट, हेलो, यस सर। वेरी गुड। ये सवाल आपको मैंने क्वेश्चन में दिया था, असाइनमेंट में दिया था ये सवाल, बहुत सारों से आपसे हो गया था। देखो जिनका नहीं हुआ था, देखो बेटे LHS से आते हैं, क्या दे रखा है बेटे, साइन ऑफ n+1। हाँ मैं पहले यहीं पर दिखाया था बेटे, ये जो LHS दे रखा है ना, LHS, इसको बोला है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cos x। अब जो LHS दे रखा है ना, LHS उसको जरा ऑब्जर्व करो, लिखा है साइन ऑफ n+1 इंटू एक्स, मतलब बेटे ये जो एंगल है ना n+1 इंटू एक्स, जो एंगल है ना जिसको मैं गोला बना रहा हूँ, देख रहे हो जिससे चारों तरफ यस गोला सर। बना रहा हूँ, ये एक एंगल है जिसका साइन दे रखा है, इंटू n+2 इंटू एक्स, ये भी एक एंगल है और उसका साइन, प्लस n+1 इंटू एक्स इसका कॉस, इंटू n+2 इंटू एक्स उसका कॉस। सर क्लियर ये है ना? cos a minus b का फॉर्मूला ये सर। बेटे थोड़ी देर के लिए आप जरा ऑब्जर्व करो, ये भी n+1 इंटू एक्स लिखा है, ये भी n+1 इंटू एक्स लिखा है, ये भी n+2 इंटू एक्स लिखा है, ये भी n+2 इंटू एक्स लिखा है। थोड़ी देर के लिए आप बेटे लेट n+1 इंटू एक्स को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, या फिर ए आप पकड़ लो, जो भी आपका मर्जी है, आपको अल्फा बीटा पसंद है, ये भी पसंद है। n+2 इंटू एक्स को थोड़ी देर के लिए मैं बीटा मान लेता हूँ, आप ए बी भी ले सकते हो, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम, नाम से क्या रखा है, ठीक है ना। यस सर। तो बेटे ये सिंपली क्या लिखा है बेटे, ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड सिंपली क्या लिखा है बेटे, साइन अल्फा, sin alpha into sin beta plus cos alpha into cos beta। मेरा सबको समझ में आ रहा है। अभी देखो हालांकि ये Yes. उल्टा करके लिखा है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा उल्टा करके लिखा है, फॉर्मूला था कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एक ही बात है ना बेटे, एडिशन इज कम्यूटेटिव। यस सर। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है बेटे, कॉस अल्फा माइनस alpha। बीटा का है ना। यस सर। तो कॉस बेटा अल्फा क्या है बेटे, अल्फा शुरुआत में था क्या, अल्फा किसको पकड़े थे, n+1 n plus इंटू एक्स, 1 into x। n+1 इंटू एक्स मतलब nx प्लस एक्स, क्लियर और नॉट, यस सर। माइनस बेटे बीटा, बीटा क्या है बेटे आपका nx nx plus प्लस 2x। 2x है ना, और माइनस कर रहे हो तो माइनस nx, और बेटे प्लस 2x माइनस हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, ब्रैकेट जब खुलेगा, यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. nx माइनस nx कट गया, बचा क्या बेटे, cos ऑफ x माइनस 2x कितना होता है बेटा, माइनस, minus x। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, माइनस गायब हो जाता है, तो क्या बचा बेटे, Cos x. यू गॉट योर RHS cos x। यस सर। ओके तो अभी तो टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही रखेंगे, एंड लिसन, कल से स्पीड बढ़ेगा, कल से डायरेक्ट सारे फॉर्मूला, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, कल से फॉर्मूला क्वेश्चन आंसर, फॉर्मूला क्वेश्चन आंसर, फॉर्मूला क्वेश्चन आंसर, यू गेट माय पॉइंट सो फार।
फॉर्मूला Yes, sir. फॉर्मूला Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आज जितने सारे चीजें पढ़े उसको अच्छे से आपको याद रख के कल तक आना है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कल अगर आप आओगे और आपको साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कल जो करूंगा आप नहीं समझ पाओगे। गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर, यस सर। Yes, Yes, sir. sir.